महाराष्ट्र राज्य के सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोकराव जी चौहान साहब यहाँ पर तीन धारा पे यहाँ पर आए थे और यहाँ एक रोड का उद्घाटन समारोह था। हमारे साथ प्राध्यापक वेंकटेश काड़े सेवा दल के हिंगोली के अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं। काड़े साहब, जो आज आप यहाँ पर चौहान साहब से मिले, क्या निवेदन दिया आपने, क्या कहें? या ठिकाणावरती महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आदरणीय अशोकरावजी चव्हाण साहेबांनी या ठिकाणावरती मोठा पाठपुरावा करून आणि या ठिकाणावर या तीर्थक्षेत्री त्रिधारा या ठिकाणावर रोडची व्यवस्था व्हावी, भाविकांची व्यवस्था व्हावी यासाठी उद्घाटन सोहळा आज या रोडचा झालेला आहे। साहेबांचे धन्यवाद मानण्यासाठी आम्ही इथं आलो। जिरोफाटा एरंडेश्वर या ठिकाणावरती साहेबांचा सत्कार कार्यक्रम आयोजित केला, पण रोडची व्यवस्था नसल्याच्या कारणाने साहेब कातनेश्वर नांदगाव या मार्गे आले। त्या कारणाने तिथले पदाधिकारी घेऊन आम्ही या ठिकाणावरती साहेबांचे धन्यवाद मानण्यासाठी आणि साहेबांचं स्वागत करण्यासाठी या ठिकाणावरती आलो। त्या संदर्भामध्ये एरंडेश्वर सर्कल तालुका पूर्णा या एरंडेश्वर हे एक तीर्थक्षेत्रच आहे। ओंकारनाथ बाबांची तिथं ती एरंडेश्वरसुद्धा एक भूमी आहे आणि देवांचा त्या ठिकाणावरती सहवास होता। तीर्थक्षेत्र भूमीलाही त्या ठिकाणावरती आजूबाजूचे जे रोड आहेत, गावजोड रस्ते, एरंडेश्वर टू आरळ, एरंडेश्वर टू कौडगाव आणि त्याचबरोबर कातनेश्वर रिधोरा वडगाव ह्या मार्गावरती एक रस्त्याची दुरावस्था आहे आणि आज आम्ही त्याच संदर्भामध्ये साहेबांनी त्या ठिकाणावरती मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून एरंडेश्वर तीर्थक्षेत्र हे विकसित करावं यासाठीचं आम्ही निवेदन दिलेलं आहे। आणि व्यंकटेश या नावानं हाक मारून मला स्वतः म्हणले, तू काळजी करू नको, मी विकासासाठी तुझ्या पाठीशी आहे। आज 29 जून को तीर्थ क्षेत्र तीन धारा यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य के सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोकराव जी चौहान साहब यहाँ पर आए और जो इस एरिया के जुड़े हुए जो रास्ते हैं, जिसमें तीन धारा और उखलत, पिंपरी रेशमुख, ये जो यहाँ के जो देहात है, वहाँ पर रोड के उद्घाटन का समारोह यहाँ पर था। और इस उखलत की रोड के लिए जो सैयद आगा मियां पटेल साहब, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अल्पसंख्यक के जिला उपाध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं। उन्होंने काफ़ी कोशिशें की थी और अभी वो खुद अशोकराव चौहान साहब से उन्होंने बात की, उनका धन्यवाद किया। उनसे बात करते हैं। पटेल साहब, जो आपने जो कोशिशें की थी रोड के लिए, वो आज कहीं ना कहीं पूरी हुई है, उद्घाटन हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे और कैसे शुक्रिया अदा करना चाहेंगे मंत्री साहब? तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे जो सार्वजनिक मंत्री हैं अशोकराव जी चौहान साहब, ये हम बहुत दिन से पाठपुरावा का चालू था हमारा, ये तीनधारा, उखड़द, पिंपरी देशमुख, मिरखेल, ये रास्ते के लिए। तो वो पाठपुरावा करने से उन्होंने बोले कि भाई मैं तुम्हारा काम कर दे दूँ, और उन्होंने आज आके यहाँ भूमि पूजन उद्घाटन करे। कैसा, तो हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते। कैसा, तो वो हिसाब से और हमने उनको पूरे सर्कल की बात करी हुई है। लोगांव सर्कल में जैसा हमारा उखड़द है, पिंपरी देशमुख है, तीनधारावाड़ी है, मिरखेल है, वरपुड़ है, ये हमारे जो देहात हैं ऐसे पूरे लोगांव सर्कल की, जिला परिषद सर्कल की कांग्रेस का गढ़ है। हाँ, ये हमारा पूरा कांग्रेस का गढ़ है। और यहाँ पर हमारे विशाल भैया बुधवन, इसके पहले जिला परिषद को खड़े थे, उन्होंने बहुत कम ऑटो से गिर गए और उन्होंने पूरे हर खेड़े में 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर रास्ते बनाए। सरकारी जो पांदना थे वो पूरे पांदन उन्होंने सब रास्ते अच्छे बनाए। और उसके वास्ते हमने उनको चौहान साहब को आप बात करें कि भाई हमारे जिला परिषद लोगांव सर्कल में जो बुधवन भैया ने जो रास्ते बनाए वाले हैं, कच्चे रास्ते, उनका मजबूतीकरण और डामरीकरण करके दो बोल के, तो उन्होंने हमको आश्वासन दिए कि मैं हो सके उतना तुम्हारा ये काम जल्दी से जल्दी कर दूंगा और तुम एक बार मुझे और एक बार आके मिलो। ऐसी उन्होंने बातचीत करे हमसे। अब हम मुंबई जाके उनको मिलने वाले हैं और उसका पाठपुरावा करके पूरे हमारे सर्कल के डामरीकरण रास्ते सब बनाने वाले हैं। ये बुधवंत भैया ने रास्ते बनाने से हुआ इसमें ऐसा है कि हमारे पूरे किसान भाइयों ने पूरा गन्ना लगा दिए और गन्ना सब रोड पर आ गया। और वो हिसाब से एक तो शुगर फैक्ट्री, गन्ना, ये सब एक से एक जुड़ के ही सवाल। तो इसमें किसानों का भी, हाँ, किसानों का विकास है, कारखाने का विकास है, देश का विकास है, महाराष्ट्र का विकास है। तो ये हिसाब से हमने सब पाठपुरावा करे हुआ है और चौहान साहब को बात भी करे। तो चौहान साहब ने बोल दिए कि मैं तुम्हारे पूरे डामरीकरण, मजबूतीकरण करके दूंगा, ऐसा आश्वासन दिए। तो मैं हमारे तमाम लोगों के तरफ से, चौहान साहब उखलत गांव तरफ से, कांग्रेस तरफ से, तमाम लोगों तरफ से, हमारे सर्कल के लोगों तरफ से मैं अशोक चौहान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा ये उद्घाटन करके गए।
भूमि पूजन करके गए। और दूसरा और हमारे सर्कल में पूरे मजबूतीकरण और डामरीकरण करने का आश्वासन दिए। इसके बारे में उन्होंने हमको जो बोले कि भाई मैं सब कर दूंगा तुम्हारा काम, तो हम उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते चौहान साहब का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर रीढ़ की हड्डी सेवा दल को कहा जाए तो सेवा ये गलत नहीं होगा। और हमारे साथ हिंगोली ज़िले के जो सेवा दल के जो प्रमुख है उनसे बात करते हैं कि जो सेवा दल को लेकर जो आपने निवेदन दिया उसके बारे में क्या कहा। अच्छा, ये सच बात है। आप बोले कांग्रेस पक्ष की रीढ़ की हड्डी कांग्रेस सेवा दल है। जैसे नफरत की विचार करने वाली और देश के जातिवाद फैलने वाला आरएसएस है, उनको सही मायने से और देश के भलाई के लिए, देश के एकात्मता के लिए और देश के सुख शांति के लिए कांग्रेस सेवा दल है। इसलिए कांग्रेस सेवा दल कांग्रेस पक्ष की रीढ़ की हड्डी कहा जाती है। और उसी कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी वाले कांग्रेस सेवा दल का मैं हिंगोली जिला संपर्क प्रमुख हूँ। अभी परभणी जिले में कांग्रेस सेवा दल के सुरेश राव देसाई साहब अब जिलाध्यक्ष है और कांग्रेस सेवा दल की उसने बहुत ही अच्छी टीम तैयार की है। और उस कांग्रेस सेवा दल को एक मजबूत बनाने के लिए, एक माहौल बनाने के लिए और कांग्रेस की विचारधारा समाज के जन जन तक लेने के लिए, हर आदमी के पास लेने के लिए, और जो ये मोदी सरकार ने आज नफरत की बात से इस देश का जो एक बहुत बड़ा नुकसान किया है, उनकी जन जागरूकता करने के लिए कांग्रेस सेवा दल को एक मजबूत बनाना है। ये बात मैं हमारे आदरणीय नामदार साहब अशोकराव जी चौहान साहब के साथ मैंने की है, वैसा निवेदन दिया है। और हमारे जिलाध्यक्ष है वसंतराव नाइक कृषि विद्यापीठ के जो एक कार्यकारी सदस्य पदी, उनकी निमणूक और शासकीय कमेटी में पदाधिकारी की निमणूक के बाद मैंने बात की है चौहान साहब। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? चलो ठीक है, बोले कांग्रेस तो रीढ़ की हड्डी है और कांग्रेस सेवा दल की हम जरूर विचार करेंगे। महाराष्ट्र राज्य के सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोकराव जी चौहान जो साबिका मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं महाराष्ट्र राज्य के, और काफ़ी उम्दा काम उनके पीरियड में भी था। और इस बार जो वो सार्वजनिक बांधकाम मंत्री है, महाराष्ट्र का नक्शा बदल ज़रूर जाएगा, ऐसी उम्मीद यहाँ पर की जा रही है। आज तीर्थ क्षेत्र जो तीनधारा है परभणी का, यहाँ पर रास्तों के कामों का उद्घाटन किया गया। और यहाँ पर जिसमें देख सकते हैं आप उखलत के जिम्मेदार आगा पटेल साहब है, तो उन्हीं के साथ में हिंगोली ज़िले से सेवा दल के प्रमुख यहाँ पर आए हैं काड़े साहब। उन्होंने यहाँ पर उनका सत्कार किया और अशोकराव चौहान साहब को एक निवेदन भी दिया। और आने वाले दिनों में मराठवाड़े का बहुत ज़्यादा विकास देखने को ज़रूर मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभणी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैशी।